नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ आयुष सर। आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन के विषय में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में फुल डिटेल पा चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसके टोटल 8 प्रकार होते हैं। उन्हीं में से जो सबसे पहला प्रकार होता है नाउन, हम उसी के विषय में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा आइए जानते हैं क्या होती है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग किसी प्राणी, स्थान, सुविचार, गुण तथा मस्तिष्क की अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अगर हमें इसे दूसरे शब्दों में और शार्ट भाषा में बतानी हो तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो हम लोग बताएंगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे कोई संज्ञा किसे कहते हैं पूछे तो आप लोग यही बताएंगे, किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। फिर इधर हम बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ नाउन। व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। तो इस डिफिनीशन ऑफ नाउन, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड आइडियाज आर ए स्टेट ऑफ माइंड। नाउन इन हिंदी, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ नाउन इन अदर वर्ड, अगर हमको इंग्लिश में उसकी परिभाषा बतानी हो और भी शार्ट भाषा में तो हम लोग कह सकते हैं, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे एग्जाम्पल्स है, रोहन इज ए गुड सिंगर, रोहन एक अच्छा गायक है। जिन शब्दों से किसी के नाम का पता चलता है वे सब संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। नाउन की हिंदी में मीनिंग संज्ञा होती है। नाउन का अर्थ नाम भी होता है। नाउन को इंग्लिश में नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। नाउन से संबंधित शब्द तथा वाक्यांश निम्नलिखित हैं। मीनिंग में तो संज्ञा और नाम है, प्रोनाउंसिएशन में नाउन, ऐसे हम लिखते हैं। फिर है रिलेटेड वर्ड और फ्रेजेस। तो पहला है नाउनल, नाउनली, नाउनलेस, नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज है। बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और जो हमारा चौथा होता है वो होता है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। फिर पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग बात करेंगे इनके अलावा भी मॉडर्न इंग्लिश में निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार हैं। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन और तीसरा है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन है ये मॉडर्न इंग्लिश में निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिमेंबर के विषय में, जो हमें याद रखना है। तो काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत निम्नलिखित नाउन आते हैं।
पहला आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन, तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत दो प्रकार के नाउन आते हैं। पहला आता है मटेरियल नाउन और दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन के विषय में, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो हम लोग इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन बताएंगे। द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, थिंग आर का प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल है कोलकाता इज वेस्ट बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें जो कोलकाता है वो हमारा क्या है? तो हमारा है प्रॉपर नाउन। फिर बात करते हैं नोट पॉइंट में। प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक वचन में होता है। प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर यानी कि अक्षर होता है वो होता है क्या? कैपिटल लेटर होता है। और जो हमारा तीसरा नोट पॉइंट में है वो है प्रॉपर नाउन के बाद अपने से पूर्व कोई आर्टिकल ए आइंदा नहीं आते हैं। चौथा, सागरों, नदियों, पर्वतों, विशेष इमारतों, पुस्तकों, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा और इसे आप अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बैठ जाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक फिर से देखिए, तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा और जो आपका नाउन का चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह कॉमन नाउन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है क्या? कॉमन नाउन कहलाता है। बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ कॉमन नाउन। वो तो हम बात किए थे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो उसे हिंदी मीडियम में बता सकते हैं और जिसको इंग्लिश में बताना है वो इंग्लिश में बता सकता है। तो द नेम बाई विच एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ एनी वन क्लास आर केस्ट इज अंडरस्टूड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल है ट्री आर वेरी यूजफुल, पेड़ बहुत उपयोगी है। तो पेड़ जो इसमें है वो क्या है हमारा? वो हमारा है कॉमन नाउन, क्योंकि पेड़ की एक क्या कहते हैं वर्ग होती है, एक जाति होती है। फिर बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा क्या है तो जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा ये होती है जिस नाउन से समूह का बोध हो वह कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। कोई अगर हमसे पूछे कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं तो आप लोग बताएंगे जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बात करते हैं व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। डिफिनीशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स द ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल माने होता है जैसे, जैसे के तौर पर है इंडियन टीम ओन द मैच यस्टरडे, भारतीय टीम ने कल मैच जीता। तो इसमें जो टीम है वो हमारा है कलेक्टिव नाउन। इसमें देखिए जो टीम है तो पूरी एक समूह होती है, तो यही हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा और मुझसे कोई भी पढ़ाने में गलती हो रही होगी तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी गलती सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो बैक जाकर शुरू से देखिए और कॉपी पे भी नोट कीजिए। फिर बात करते हैं नोट पॉइंट।
कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा का बहुवचन प्लूरल नहीं बनता। समूहवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाने पर वह शब्द कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल है द फैमिलीज आर कॉलोनी आर गोइंग टू आगरा। उपर्युक्त उदाहरण में फैमिली का प्लूरल फैमिलीज प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है। फिर बात करते हैं मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा नाउन से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, वह मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप यही बताएंगे, नाउन से जिस संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जो दूसरी संख्या जिससे दूसरी वस्तु बन सके, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? डिफिनीशन ऑफ मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स ए substance form which and other things can be made is called a material noun. Example, he made a chair of iron. उसने लोहे की कुर्सी बनाई, तो इसमें जो हमारा आयरन है वो हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन हो जाएगा। फिर बात करते हैं रिमेंबर पॉइंट, यानी कि जो हमें याद रखना है। पदार्थवाचक संज्ञा को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। कलेक्टिव नाउन को गिना नहीं जा सकता, इन्हें केवल तौला या मापा जा सकता है। फिर बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जिस नाउन से किसी गुण, कार्य, विधि, अवस्था या भावना आदि का बोध है, वह भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फिर बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो द नाउन बाई विच देयर इज ए सेंस ऑन एनी क्वालिटी, एक्शन, मेथड, कंडीशन और फीलिंग्स etc is called abstract noun. The noun which denote quality, condition or action is called abstract noun. फिर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज इन चाइल्डहुड। मेरी दादी मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी। तो इसमें जो चाइल्डहुड है वो हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बचपन हमारा क्या था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम लोग महसूस कर रहे हैं। फिर बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। संज्ञा को मॉडर्न इंग्लिश में दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन। पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो पहला जो हमारा होता है वो होता है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। दूसरा हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। पहले हम लोग बात करते हैं काउंटेबल नाउन के विषय में, गणनीय संज्ञा। जिन नाउन से उसको हम किसी चीज को हम गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ काउंटेबल नाउन, द नाउन्स which can be counted are called countable noun. एग्जाम्पल जैसे रोहन, गर्ल, क्लास etc, इसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन आते हैं। द ओल्ड मैन इज देयर, बूढ़ा आदमी वहाँ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बूढ़े आदमी को भी गिन सकते हैं। क्या आप उस हवाई जहाज को देख सकते हैं? तो जो इसमें हवाई जहाज है उसको हम गिन सकते हैं, ये भी हमारा काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी कार हैव यू, उसके पास कितनी कार हैं? तो कार को भी हम गिन सकते हैं, ये भी हमारा काउंटेबल नाउन है। फिर बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा के विषय में। अगणनीय संज्ञा क्या है? जिन नाउन से उसको गिना नहीं जा सकता, जिस नाउन से किसी चीज को गिना नहीं जा सकता, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? डिफिनीशन के विषय में हम लोग
बात करते हैं तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स टी, कॉफी, वाटर, वाइल, हनिस्टी, चाइल्डहुड, इटीसी। एग्जाम्पल्स जैसे आई वांट टू हैव सम कॉफी, मैं कुछ कॉफी मांगता हूँ, तो कॉफी को हम गिन नहीं सकते हैं। कंक्रीटेड नाउन द नाउन विच कैन बी सीन एंड टचेड आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन। जिन नाउन को देखा व छुआ जा सकता है उन्हें हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में है बुक, बॉय, मैन, रोहन, टेबल, रामायण, इटीसी। इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। नोट पॉइंट में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर सभी कंक्रीट नाउन होते हैं और जिसे हम गिन सकते हैं वो क्या होता है काउंटेबल नाउन। जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो बैक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।